Hello, my name is Dr. Anzar, and in this video, I am going to tell you about some X-rays of the upper limb. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपर लिम्ब के फ्रैक्चर्स आपको एग्जाम में अगर आए तो उसमें से वो क्या पूछेगा और किस तरह आपने उसको डील करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे जब आपके पास आएगा, या वो शायद इसमें बायो क्वेश्चन पूछ ले, एक्सरे ना ही पूछे, तो ज़्यादातर इसमें बायो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कब ही होता है ऐसा कि एक्सरे रखा हो और आपको कहा जाए कि इसकी फाइंडिंग्स बताओ। ऐसा हो भी सकता है, आपने उसी तरीके से तैयारी करके जानी है, ठीक है? तो अब आपको अपर लिम्ब का एक्स-रे पकड़ा दिया गया है, जिसमें आपका आर्म और फोरआर्म का एल्बो जॉइंट एक तरह से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? हमने उसमें क्या-क्या चीज़ देखनी है, फ्रैक्चर्स कैसे देखने हैं, क्या चीज़ें डील करनी है और हमें बताना क्या है उस एग्ज़ामिनर को, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है? डिटेल के साथ। हमने जो है सबसे पहले उसमें 3 चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है एक्स-रे के, रफली आइडिया ले लेना एबीसी। अलाइनमेंट एंड जॉइंट स्पेस, बोन्स की आपस में अलाइनमेंट देखनी है, ठीक है? जिस तरह मैंने ये डायग्राम एक बनाई है, लेट्स सपोज दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द रेडियस, अल्लाह गायब है, ठीक है? लेट्स सपोज करवा रहा हूँ मैं आपको। अलाइनमेंट एंड जॉइंट स्पेस अब देखनी है आपने कि बोन्स के आपस में अलाइन है, कि जहां से ऊपर वाली खत्म हो रही है वो नीचे वाली वहीं से शुरू हो रही है, अलाइन है कि इनमें कोई इनका जॉइंट स्पेस बढ़ा तो नहीं हुआ, गैप तो ज्यादा नहीं आ गया। बोन टेक्सचर चेक करना है, तो ज़ाहिर सी बात है टेक्सचर एक होता है कि हाथ लगा के फील करके टेक्सचर, लेकिन अब एक्सरे पर बॉन टेक्सचर आप कैसे चेक करेंगे? अब जस्ट चेक करेंगे कि इसके इस तरह ये रेडिएशंस तो इस तरह नहीं आ रही, छोटी-छोटी, यानी कि सरफेस एक तरह से देखनी होती है, एग्जामिन करनी होती है, स्मूथ सरफेस है, इस तरह तो नहीं इसमें आ रहा, जिससे ये पता लगेगा कि इसमें छोटे-छोटे इसकी कॉर्टेक्स के अंदर फ्रैक्चर्स आए हुए हैं, या बोन जो है वो भुरभुरी हो गई है ओल्ड एज की वजह से, जिस तरह चेंज ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ गई हैं, या किसी डिजीज की वजह से ऑस्टियोमालाइटिस बोन इन्फेक्शन होता है, ऑस्टियोमालाइटिस, उसमें इन्फेक्शन में भी ये चीजें इस तरह बन सकती हैं, यानी कि इसका टेक्सचर रफ हो जाएगा सरफेस का बोन्स की। कॉर्टेक्स देखना है, कॉर्टेक्स आपको पता है क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स मेडुल्ला, यू नो वेरी वेल, पेरियोस्टियम होती है, फिर बोन कॉर्टेक्स और फिर बोन मेडुल्ला आता है। कॉर्टेक्स इज द जस्ट बाहर वाली सरफेस, ठीक है? तो वो देखनी कि वहां पे तो सिर्फ फ्रैक्चर नहीं, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि जो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होते हैं वो तमाम के तमाम कॉर्टेक्स ऑफ द बोन पे ही होते हैं, ठीक? तो ये 3 चीजें आपने सबसे पहले एक्सरे पे कंफर्म कर लेनी है, अलाइनमेंट, जॉइंट स्पेस, टेक्सचर एंड कॉर्टेक्सेस, ठीक है? अब आपने देखा कि अलाइनमेंट में चेंज आया हुआ है, या तो बोन अलाइन में इतनी खराब हो गई कि आगे चली गई या पीछे चली गई, या वो अपनी जगह से हिल चुकी है, तो या तो फ्रैक्चर होगा या डिस्प्लेसमेंट होगी, डिसलोकेशन होगी बोन्स की। वो पार्शियल भी और कंप्लीट डिसलोकेशन भी हो सकती है, ठीक है? अगर फ्रैक्चर है, वो तो हम डिस्कस अभी करते हैं। डिसलोकेशन क्या होता है कि वो अपनी, जिस तरह अब ये एक बोन है ना, ये हल्की सी अपनी जगह से हिली है, बाकी आधी सरफेस उसकी अपनी उस जगह पे ही है, ठीक है? कंप्लीट डिसलोकेशन ऐसा होगा कि अगर जिस तरह बोन नॉर्मल है ना, अगर मैं इसको खराब बनाऊं यहाँ पे, तो वो खराब कैसे बनेगी? बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, नीचे वाली बोन बना रहा हूँ, दिस इज द कंप्लीट डिसलोकेशन, एक तरह से कंप्लीट डिसलोकेशन है। पार्शियल डिसलोकेशन अगर मैं बनाऊं तो वो तकरीबन तकरीबन ऐसे बनेगी, ठीक है? ये पार्शियल डिसलोकेशन हो जाएगी बोन की, कि थोड़ा बहुत डिसलोकेट हुआ है, बाकी तकरीबन वही का वही है। तो बात समझ आई कि कंप्लीट और पार्शियल डिसलोकेशन क्या होता है? फ्रैक्चर तो बिल्कुल ही, या तो ये टूटेगी या ये टूटेगी, या पूरा ये जॉइंट ही हिल जाएगा, वो तो और चीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये अलाइनमेंट ऑफ द बोन चेक कर लेनी है, ठीक हो गया? उसके बाद हमने इन केस ऑफ फ्रैक्चर, अगर एक फ्रैक्चर हो चुका है, उसमें अपने देखना है फ्रेगमेंट जो है वो फ्रैक्चर साइड के डिस्टल कैसा है, वो कहीं दूर चला गया है, वहीं डिस्प्लेस हुआ है, या वो उसके साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ठीक है? ये भी चीज अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपको, फिर बताऊंगा। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर वो होता है जो पूरी पूरी बोन को तोड़ दे, पूरी की पूरी उसकी थिकनेस में से गुजरे और बोन दो हिस्सों में टूट जाए, वो कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, ठीक है? वही बात है एक्सटेंडिंग ऑल द वे थ्रू द बोन, और उसकी थिकनेस से टूट जाए। इनकम्प्लीट दैट इज बट नॉट इन्वॉल्विंग द होल थिकनेस ऑफ द बोन, वो हम जस्ट एक जिस तरह दरार आ जाती है बोन में, उसके कॉर्टेक्स में दरार सी आ जाएगी, उसको इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहेंगे, ठीक है? दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन जो है ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज्ड फ्रैक्चर होते हैं। सपोज आपकी अपर लिम्ब की एल्बो जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ है, पेशेंट को बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी यहाँ पे भी वाउंड है और बोन बाहर आ गई है, सारी की सारी टूट के एल्बो जॉइंट डिसलोकेट हुआ है और बोन बाहर नजर आ रही है, उसको ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। स्किन भी इन्वॉल्व हो गई है, वहां पे वुंड भी बन गया है और फ्रैक्चर साइट एक्सपोज है,
क्लोज फ्रैक्चर क्या होगा, आप सिर्फ सीढ़ियों से गिरे हैं, बाजू आपकी टूट गई है, बाहर कुछ नहीं है, स्किन के ऊपर कोई निशान नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई वाउंड नहीं है, तो वो क्या होगा, वो क्लोज फ्रैक्चर होगा कि देयर इज नो एनी स्किन लीजन वुंड ऑन द स्किन। ठीक है, तो समझ आ गई। ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर भी पूछे जा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट भी पूछते हैं। पोजीशन ऑफ द फ्रैक्चर साइट, कि अगर ये बोन है, फ्रैक्चर साइट कहाँ पे है, प्रॉक्सिमल एंड पे है, मिडल पे है कि डिस्टल पे है। ठीक है, ये भी एक तरह से है कि पोजीशन ऑफ द फ्रैक्चर साइट कहाँ कहाँ पे, प्रॉक्सिमल है, मिडल है कि डिस्टल है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द कंप्लीट एंड टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की। ठीक है, ये डायग्राम के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है, उम्मीद है कि समझ आएगी, थोड़ा गौर से सुनना आपने। कंप्लीट फ्रैक्चर क्या थे, जो पूरी पूरी थिकनेस को इन्वॉल्व कर रहे थे। अगर तो स्ट्रेट ये एक बोन है और इसके बिल्कुल दरमियान से इससे हड्डी टूटती है, तो वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा, सीधी लाइन इसके पूरे की पूरी थिकनेस को तोड़ेगी, दैट इज अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर भी ट्रांसवर्स सॉरी कंप्लीट ही होगा, लेकिन वो सीधा ऐसे नहीं तोड़ेगा, वो ऐसे ऑब्लिकली इसको ऐसे काटेगा, डायगोनली, जिस तरह ये इस तरह काट रहा है, इस तरह तोड़ रहा है। ठीक है, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर होएगा। एक होता है स्पाइरल फ्रैक्चर, एस शेप फ्रैक्चर, इस तरह, यानी कि ना ऐसे है ना ऐसे है, ऐसे है, एस शेप में फ्रैक्चर आ रहा है, बिल्कुल इस तरह बोन टूट रही है। ठीक है, एक होता है कम्युनिटी फ्रैक्चर, कम्युनिटी फ्रैक्चर के अंदर बोन्स जो दरमियान से टूटती है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे टुकड़े टुकड़े के इस हिस्से के बहुत से फ्रैगमेंट्स होते हैं और बहुत बिखर जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कम्युनिटी फ्रैक्चर। तो ये चार तरह के होते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर, जो पूरी कुछ थिकनेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स। उम्मीद है कि अभी तक बातें समझ आ रही होंगी। ये आपने कहीं ना कहीं नोट कर लेनी, क्योंकि बुक में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी लिखी हुई। टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर वो होते हैं जो सिर्फ बोन की बाहर वाली सरफेस को इन्वॉल्व करेंगे, कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, अंदर से तो फ्रैक्चर बाहर की तरफ तो नहीं आएगा, बाहर से अंदर की तरफ फ्रैक्चर हमेशा जाता है। ठीक है, इसकी तीन टाइप्स हैं, सिर्फ आपके लेवल के लिए। बकल फ्रैक्चर, बोइंग फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बकल फ्रैक्चर नाम से, ये बकल जिस तरह किसी हिस्से पे हम लगा लें बकल, उसको खींचे तो वहां पे एक बल्ज बनेगा। तो यही तो इसी तरह बोन पे अगर अंदर से दूसरी साइड से स्ट्रेच पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक बल्ज सा बन जाएगा। ठीक है, अब ये किसको इन्वॉल्व कर रहा है, सिर्फ कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहा है, अंदर मिडला बोन का कुछ नहीं उसको हुआ, सिर्फ कॉर्टेक्स को तोड़ के बोन का सारा अंदर वाला बाहर चीजें आ रही हैं ड्यू टू स्ट्रेस ऑन द ऑपोजिट साइड पे, स्ट्रेस पड़ा है जिसकी वजह से सारा का सारा बल्ज बाहर इस साइड पे आ रहा है। इसको कहते हैं बकल फ्रैक्चर। एक होता है बोइंग फ्रैक्चर, अगर इसी डायरेक्शन में स्ट्रेस इतना पड़ रहा है कि वहां पे बेंड आ जाएगा, तो वो अंदर की तरफ घुसना शुरू हो जाएगी कॉर्टेक्स बोन की। ठीक है, उसको एक बेंड बन जाएगा उसके अंदर, उसको कहते हैं बोइंग फ्रैक्चर। फिर एक फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चे उन बोन्स में होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उनकी सॉफ्ट बोन्स होती हैं, अगर उनमें प्रेशर ज्यादा पड़ता जाए ना, एक सबसे पहले तो वो बो यानी कि वो मुड़ेंगी। जिस तरह ये इसमें इतना प्रेशर पड़ा है कि वो मुड़ गई है, ये सीधी है ना, ये सारी सीधी मैंने बनाई हुई है, ये मुड़ गई है, इस तरह टेढ़ी सी आ गई है, इसमें ये चीज आ रही है, ये चीज। ठीक है, एक तो गोलाई आ जाएगी, और जो ये कनकेव सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस है। अगर मैं लेंस आपको बताऊं, दिस इज द कन्वेक्स लेंस और दिस इज द कनकेव लेंस। ठीक है, तो दिस इज द कनकेव सरफेस, दिस इज द कन्वेक्स सरफेस, ये वाली कन्वेक्स सरफेस है। तो फ्रैक्चर हमेशा कन्वेक्स सरफेस पे होगा ग्रीन स्टिक के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। ये आपका केएलएम का क्लिनिकल भी है, बच्चों में ये सबसे कॉमन होता है, ये बात एमसीक्यूज में या वाइवा में पूछी जा सकती है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। तो ड्यू टू द इन चिल्ड्रंस के अंदर, ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन द लेग्स में या अपर लिम्स में किसी भी वजह से स्ट्रेस पड़ रहा है, तो बोन सबसे पहले बो करेंगी, कन्वेक्स सरफेस के ऊपर हल्का सा फ्रैक्चर आएगा, सिर्फ कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स बताई हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ओपन एंड क्लोज्ड। फिर कंप्लीट होने के बाद आगे फर्दर टाइप्स बताइए। इसी तरीके से आपने एक्सरे को भी एक्सप्लेन करना है। एक्सरे सपोज आपके पास आ गया है, आपने उसमें पहले फ्रैक्चर अलाइनमेंट देख लेनी है, जॉइंट्स पे देखने, कॉर्टेक्स देख के, एक्चुअली ह्यूमरस के अंदर सपोज ह्यूमरस के ऊपर फ्रैक्चर है। अब इसमें इसी डायग्राम में देख लो, जैसे मैं यहाँ पे सपोज ये वाला फ्रैक्चर है। ठीक है, देयर इज द फ्रैक्चर अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, तकरीबन सर्जिकल नेक की जगह बन जाती है ना। तो हम एग्जामिनर को यही बताएंगे, सपोज मैंने एक्सरे देख लिया है, उसने मुझे एक्सरे दिखाया, मैंने इल्यूमिनेटर, तो वी शुड आस्क फॉर द इल्यूमिनेटर कि सर कैन आई गेट इल्यूमिनेटर टू गेट इट आउट, यानी कि एक्सरे पढ़ने के लिए मुझे इल्यूमिनेटर की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि अगर नो डू वी डू नॉट हैव तो कैन यू एग्जामिन इट इन द लाइट, तो हम बल्ब के आगे एक्सरे करेंगे। सपोज हमने देख लिया, हमने देखा ह्यूमरस के सर्जिकल नेक इर्द गिर्द फ्रैक्चर है, तो हम उसको क्या कि अकॉर्डिंग टू माय फाइंडिंग्स ऑन द एक्सरेज आई फाउंड अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओब्लिक फ्रैक्चर या कोई भी स्पाइरल फ्रैक्चर, टाइप ऑफ द कंप्लीट फ्रैक्चर अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। यानी कि अब हमने फ्रैक्चर की सारी बातें बतानी है कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ये उनमें से भी फिर कौन सा है। और अगर वो कहे कि पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड द वुंड इज फाउंड ऑन द साइट, तो फिर उसको ओपन भी साथ कहेंगे। अ फ्रैक्चर इज फाउंड ऑन द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, कंप्लीट इन टाइप्स एंड हैज अ ओपन वुंड ऑन द साइट। इस तरह से पूरी एक लाइन बना के अच्छी सी स्टेटमेंट्स को पास करेंगे एग्जामिनर को कि मेरी फाइंडिंग्स ये हैं। सर इतना नहीं बता देना कि सर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है सर्जिकल नेक के इर्द गिर्द में, तो पूरी एक लाइन बना कर हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये था सिर्फ अपर लिम्ब के एक्सरेज रीड कैसे करने हैं। इसी तरह अगर लोअर लिम्ब क्या देते हैं, हैंड कहा जाता है कोई भी, तो बोन्स आपने देखनी है, नंबर देखने हैं, जिस तरह होता है कि मेटाकार्पल्स कार्पल्स के नंबर और अरेंजमेंट ठीक है, वो आपने पहले देख लेनी, फिर उसको अपने फाइंडिंग्स बतानी है कि नॉर्मल एक्सरे, सर दिस इज द नॉर्मल एक्सरे ऑफ नॉर्मल पर्सन, नो अदर एबनॉर्मलिटी, नो फ्रैक्चर्स इज सीन, नो बोन डिफॉर्मिटीज इज सीन, ठीक है। बस इस तरह आपने बता देना, ठीक है। तो इससे ज्यादा वो आपसे कोई वाइवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना ही इसका। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स की पिक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह के फ्रैक्चर्स हमें एक्सरे पर किस तरह के नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर एंड इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट फ्रैक्चर होता है जो थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द बोन से उसकी फ्रैक्चर लाइन जो गुजरे और बिल्कुल जो बोन है वो दो हिस्सों में टूट जाए, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट फ्रैक्चर, जो तमाम उसकी जो बोन थिकनेस से गुजर रही है। दिस इज इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, जो कि एक तरफ से फ्रैक्चर आया है और इस साइड पे कुछ भी नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। जो कि पूरी थिकनेस पे ना हो और कोई ना कोई बोन की एक साइड जो है वो इंटैक्ट हो और एक साइड पे फ्रैक्चर आया हो, एक साइड पे फ्रैक्चर। ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर की टाइप्स होती है। एक टाइप होती है ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज्ड फ्रैक्चर। अच्छा, क्लोज फ्रैक्चर होते हैं जो बोन अंदर से तो ब्रेक करे लेकिन स्किन पे कोई भी वूंड ना नजर आए, ठीक है, हमें होती है क्लोज फ्रैक्चर, यानी कि बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आ रहा होता है और अंदर से बोन टूटी हुई होती है, जो कि मोस्टली हमें पाया जाता है हमारे। लेकिन अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो देखा जाए, उसमें ऐसा होता है कि बोन टूट के बिल्कुल बाहर आ जाती है, टुकड़ा बाहर नजर आ रहा होता है और ऊपर एक वूंड बन जाता है, इसको कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। ये क्लोज फ्रैक्चर जैसा नजर आता है, ये ओपन फ्रैक्चर नजर आता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट की कुछ टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की थी थ्योरी में, अब वो हम पढ़ते हैं। ये है इनकम्प्लीट की टाइप्स, ठीक है। इनकम्प्लीट की बोइंग थी, फिशर है, ग्रीन स्टिक है, टोरस है। टोरस इज जस्ट अ बल्ज इन द कॉर्टेक्स, क्योंकि इनकम्प्लीट मेनली क्या होता है, कॉर्टेक्स के अंदर ही एब्नॉर्मेलिटी आती है ना, तो कॉर्टेक्स के अंदर ये एक बल्ज हल्का सा बन जाएगा कहीं ना कहीं, इसको कहते हैं टोरस। इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट, ये इन इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, ठीक है। फिर अगला टाइप इसकी जो अगली टाइप ऑफ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, इसमें आपको पता है कि हल्की सी बेंड आती है बोन के अंदर और जो कन्वेक्स सरफेस होता है वहां पे एक फ्रैक्चर हल्का सा आ जाता है, ठीक है। जो कनकेव सरफेस है वो बिल्कुल ठीक रहती है और ये बच्चों में ज्यादा होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। फिशर फ्रैक्चर इज जस्ट अ फिशर, एक दरार सी जिस तरह होती है वो एक आ जाएगी बोन की बिल्कुल एक कॉर्टेक्स के अंदर, कोई एंगल चेंज नहीं होगा इसका, कोई बेंड नहीं इसके अंदर आएगा। बोइंग फ्रैक्चर इज जस्ट अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, जिसमें सिर्फ एक बेंड सा आएगा इसके अंदर और इसमें कोई फ्रैक्चर लाइन नहीं आएगी, एक जस्ट बेंड आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स की टाइप। ओके, सो अब दीज आर द टाइप्स ऑफ, ये जैसे कि ये क्लोज्ड फ्रैक्चर है जो कि स्किन पे कुछ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये ओपन फ्रैक्चर जो कि बोन स्किन से बाहर आ रही है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि पूरी एक ट्रांसवर्स लाइन आ जाती है, फ्रैक्चर लाइन बिल्कुल एक सीधी ट्रांसवर्स शेप में आ जाती है, इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। फिर आता है हमारा स्पाइरल शेप फ्रैक्चर, जिसमें एस शेप फ्रैक्चर लाइन आती है, जो बिल्कुल एस शेप जिस तरह होता है उस तरह इसके अंदर आ जाता होता है, बिल्कुल एस शेप, स्पाइरल शेप्स को कहते हैं, ये भी टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर है। फिर एक हमारे पास आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इसमें बहुत ही बोन्स के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं जो कि फैल जाते हैं नीचे, जैसे ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर में ये इस बोन के भी फ्रेगमेंट्स हुए पड़े हैं, इस बोन के फ्रेगमेंट्स हुए पड़े हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटेड इट्स आल्सो टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड आपने नहीं पढ़ना। ग्रीन स्टिक इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर और ऑब्लिक भी कंप्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर है, जिसमें एक ऑब्लिक शेप फ्रैक्चर लाइन आती है, ट्रांसफर सीधी होगी, ये ऑब्लिक शेप इस तरह इसमें आएगी, ये भी आपका जो है वो कंप्लीट फ्रैक्चर की ही टाइप होती है, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्चर है जो कि इट्स अ टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर और ये ट्रांसफर्स फ्रैक्चर है, क्योंकि देखिए आप इसमें कोई कर्व नहीं आया हुआ,
बिल्कुल सीधी यहाँ से टूटी है बोन और यहाँ से भी टूटी है। दिस इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ बोन जो कि फ्रैक्चर हुआ है और जो बोन का टूटा हुआ फ्रैगमेंट है, वो पीछे चला गया है, जॉइंट स्पेस में चला गया, ठीक है? तो ये भी एक टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर ही है, जो कि यहाँ पे नेल्स और पिन्स लगा के इसको ठीक किया गया है। तो सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द अपर लिम्ब एक्स-रेज़ जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है? बस इतना ही आपको बहुत है इस प्रैक्टिकल के लिए। ओके।